नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं। आप लोग भाई पहले से भी जानते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर चुके थे कि किस तरीके से आगे का जो भी था उसमें फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, चेंज इन कलर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये पीपीटी होता क्या है, प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं। आप लोग याद रखेंगे पीपीटी का मतलब, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्ट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्या, जो भी इनसॉल्युबल पार्ट होता है, ना घुलने वाला सब्सटेंस होता है, जो क्या हो जाता है सॉल्यूशन में से जब बाहर निकल आता है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की एक रिएक्शन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आप सभी लोगों को याद रखना है, जो मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वो सभी बच्चों को याद रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या हो जाती है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, याद रखेंगे जब लेड नाइट्रेट का मतलब क्या हो जाता है हमारा PbNO3। क्या हो जाता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले याद रखो जो K है इज मोर रिएक्टिव देन Pb। तो K क्या करेगा, इस Pb को लात मार के भगाएगा। फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले याद रखेंगे हमारा फॉर्म होता है KNO3, दैट्स कॉल्ड द पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। और बचा क्या हुआ है यहाँ पर, P बचा हुआ है, Pb बचा हुआ है और I बचा हुआ है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या फॉर्म होती है, PbI2, दैट्स PbI2 आर येलो प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है, जो PbI2 है यही हम लोग को क्या देती है, येलो प्रेसिपिटेट देती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, येलो पीपीटी फॉर्म करता है। तो आपको याद क्या रखना है, जो PbI2 है वो आपको येलो प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर क्या क्या हमने पढ़नी है, वो था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके बाद मैंने बताया प्रेसिपिटेट होता क्या है, इनसॉल्युबल पार्ट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। उसके बाद बताया जो लेड नाइट्रेट है जब रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या फॉर्म होता है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। और बाहर क्या निकलता है यहाँ पर, लेड आयोडाइड, दैट्स लेड आयोडाइड आर येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जब कोई एक एक्स सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसी बाई सब्सटेंस के साथ और येलो पीपीटी फॉर्म करता है। तो आपको यही वाला एग्जांपल याद रखना है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki टू फॉर्म द KNO3 प्लस PbI2। अगला कॉन्सेप्ट इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, वो सभी लोग जरा ध्यान से देखिए, वो है हमारा चेंज इन स्टेट का। चेंज इन स्टेट में एग्जांपल क्या हो जाता है, चेंज इन स्टेट होती क्या है। इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली बात क्या करेंगे, चेंज इन स्टेट वाले में, कि किस तरीके से अगर कोई दो रिएक्टेंट हैं, दो सब्सटेंस हैं, कंबाइन हो रहे हैं और या फिर टूट रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, तो उनसे क्या उसमें चेंज इन स्टेट देखे होंगे। तो बेसिकली हमने क्या देखा है, एग्जांपल इसमें सबसे बेसिक आप देख सकते हो, आपके घर में क्या होता है, बैक्स होता है। जब बैक्स को बर्न करते हैं तो वो क्या सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में या फिर वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, हमारा गैसियस में, वेपर्स में चेंज हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल के तौर हमने देखा इसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पर H2O था। H2O मतलब वाटर। वाटर आर लिक्विड इन स्टेट, लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमने क्या करना है, जब वाटर की हम लोगों ने क्या कराई है, इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो यहाँ पर क्या हुआ, H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कब होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी देने पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिक सा याद क्या रखना है, ये लिक्विड में था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिला, चेंज इन स्टेट का मतलब लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैसेस में कन्वर्ट हो गए। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ा है और चेंज इन स्टेट पढ़ा है। और प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके थे इसकी और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसके कुछ शॉर्ट्स में हमने इसके एक्सपेरिमेंट डाले हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट का भी है। हाँ, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस की भी आपको वीडियो मिल जाएगी, किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। आप लोग एक बार चैनल पे व्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।